जय श्री राधे कृष्ण सज्जनों। आज मैं आपको कुछ ऐसी रहस्यमयी जीवन उपयोगी चाणक्य नीतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको जीवन में कभी भी किसी भी क्षेत्र में पराजय नहीं होने देंगे। केवल आपको मेरी यह वीडियो शुरू से आखिर तक मन लगाकर सुननी है। वीडियो को बीच में अधूरा ना छोड़ें। पूरा वीडियो ध्यान से मन लगाकर सुनोगे तो मेरा दावा है यह वीडियो आपकी ज़िंदगी को ही बदल के रख देगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो आइए सज्जनों, अब शुरू करते हैं पहली चाणक्य की नीति। पहली चाणक्य नीति है, कभी भी जिंदगी में किसी से भी गाली गलौज, इजूल फिजूल बातें एवं तीखी बातें मत करो। साथियों, एक बात की तो प्रतिज्ञा ही आप कर लो, जिंदगी में किसी भी परिस्थिति में हथियार तो किसी पर भी कभी भी नहीं उठाना है। क्योंकि सज्जनों, किसी भी समस्या का हल मारपीट एवं झगड़ा नहीं होता है, बल्कि अपने दिमाग की सही सूझबूझ एवं धैर्य होता है। सज्जनों, असली लड़ाई हथियारों से नहीं, ठंडे दिमाग से लड़ी जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने ठंडे दिमाग से लड़ने की कला जीवन में सीख जाए तो उसके सामने दुश्मन तो क्या, दुनिया का हर व्यक्ति नतमस्तक होने को मजबूर हो सकता है। दुश्मन को परास्त करने में तुम्हारे शांत प्रिय दिमाग की ऊंची सोच ही उसे क्षण भर में घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। एक दूसरे से गाली गलौज करना, मारपीट इत्यादि करना मानव का धर्म नहीं होता है प्यारे, ये तो पशुओं का धर्म होता है जिनके अंदर विवेक बुद्धि नहीं होती है। हम तो इंसान हैं, हमारे पास अच्छा बुरा सोचने समझने की विवेक बुद्धि तो अवश्य ही होनी चाहिए। हमको हमेशा सोच समझकर उचित समय पर ही दुश्मन पर वार करना है, यही चाणक्य नीति है। सज्जनों, अपनी सोच हमेशा ही शातिरता युक्त होनी चाहिए। अगर तुम्हारी सोचने की शक्ति, समझने की ताकत दुश्मन की ताकत से यानी दुश्मन की सोच से ऊंची है, यानी दुश्मन की सोच से सोच समझने की भावना से ऊंची है, यानी दुश्मन की सोचने की शक्ति जहां पर अंत होती है, तुम्हारी सोच यदि वहां से शुरू होगी तो तुम्हारे शत्रु पर तुम्हारी विजय निश्चित ही होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सज्जनों, हमारे इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अब आगे वो कौन सी बेहद खतरनाक आचार्य की नीतियां हैं, वे कौन सी चालें हैं जो शत्रु को एकदम परास्त करके घुटनों के बल गिरा देंगी। सज्जनों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम आपकी तरफ से भी एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट तो बनता है। तो सज्जनों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दें, बेल आइकन भी पुश कर दें और ये कमेंट में अवश्य बताएं यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, जिससे हम अगली अपनी वीडियो सबसे पहले आप तक भेज सकें। तो आइए सज्जनों, अब आचार्य चाणक्य की बेहद ही खतरनाक एवं दुश्मन को मात देने वाली नीति आगे जानते हैं। तो आइए सज्जनों, अब आचार्य चाणक्य की बेहद ही खतरनाक एवं दुश्मन को मात देने वाली नीति जानते हैं। सज्जनों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हे चंद्रगुप्त, शत्रु को हमेशा जितना ज्यादा से ज्यादा प्रेम कर सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा प्रेम करो। उससे हमेशा सुमधुर एवं मीठी वाणी में बोलो। उसके साथ प्रेम का व्यवहार करके उसके भरोसे को, उसके विश्वास को जीतो। चाणक्य जी कहते हैं, यदि प्रेम करके तुमने अपने विश्वास एवं प्रेम व्यवहार से उसका दिल जीत लिया, अपने द्वारा किए दुर्व्यवहार की यदि क्षमा भी मांगनी पड़े तो उससे हाथ जोड़कर क्षमा भी मांग लो। कुल मिलाकर प्रेम से अपने शत्रु का दिल जीतो। शत्रु ये समझने लगे कि ये मुझसे भयभीत हो गया है, ये मेरा अब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, फिर धीरे धीरे तुम उसके नजदीकियां और बढ़ा लो, फिर उसके एकदम करीब पहुंच जाओ और उचित समय देखकर उस पर पूरी यथासंभव शक्ति से वार कर दो। उसको सोचने समझने का भी मौका मत दो,
इतना घातक वार करो जिससे वह तिलमिला जाए, तो वह घबरा कर निश्चित ही आपके सम्मुख परास्त हो जाएगा। उसका समाज में हीरो बने रहने का अहंकार क्षण भर में ही नष्ट हो जाएगा। उस आताताई अभिमानी व्यक्ति से समाज भी मुक्त हो जाएगा और आप भी मुक्त हो जाएंगे। याद रहे, आपको समाज पहले अपने साथ करना अति आवश्यक है। यानी हमारा समाज में सबके प्रति प्रेम व्यवहार अति आवश्यक है, तभी हम उस आताताई समाज विरोधी व्यक्ति का वर्चस्व समाप्त कर सकते हैं। उससे पहले कभी नहीं। हमारे इतिहास में तमाम छोटे मोटे राजाओं ने बड़े से बड़े राजाओं पर इस प्रेम नीति से विजय प्राप्त की है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी प्रेम नीति से आताताई महान राजा नंद को परास्त कर दिया था। देशद्रोही एवं समाजद्रोही को झूठे प्रेम के छलावे से ही परास्त करना अनिवार्य हो जाता है। झूठा प्रेम का दिखावा, झूठी दिलासा, झूठे प्रेम की दोस्ती इत्यादि ये सब छलावे ही तो हैं। जब शत्रु तुम्हारे इन छलावों में फंस जाएगा तो विनाश होना उसका निश्चित है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो शत्रु आपके लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए घातक हो, उसका विनाश करना सज्जन धर्मात्मा पुरुष का धर्म बन जाता है। जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मात्मा पांडवों का साथ देकर छल से, बल से एवं अपने कौशल से कौरवों की विशाल सेना को धराशायी करवाया था। धरती मैया की दुष्टों के भार से रक्षा की थी, दुष्टों का भार धरती मैया से दूर किया था। सज्जन पुरुषों की रक्षा कर की थी एवं देश धर्म की रक्षा की थी। अपने आप को सुरक्षित रखें, हमारा परम कर्तव्य यही बनता है। सज्जनों, चाणक्य गुरु इससे अगली नीति बताते हैं, यह चौथी चाल बताते हैं, शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ो। उसकी कमजोरी क्या है? सज्जनों, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी, आंतरिक कमजोरी अवश्य ही होती है। जैसे कोई विशेष ही लालची होता है, कोई विशेष लोभी होता है, कोई बहुत अहंकारी होता है और कोई बहुत क्रोधी होता है और कोई तो बहुत ही कामी होता है इत्यादि। ये मनुष्य की कमियां होती हैं। सज्जनों, उसे उसी प्रकार का प्यार भरा प्रलोभन देकर, उसे अपने विश्वास में लेकर उसे मधुर वाणी से प्रलोभन में फंसाओ, किंतु याद रहे, ये काम तुम्हें इतनी चतुराई से, शातिरता से करना है कि तुम्हारे दिल में चल रहे उसके प्रति खिलाफ बेहद खतरनाक मंसूबों का उसे पता न लग जाए, वरना पूरा गेम ही उल्टा पड़ जाएगा और जिससे तुम्हारी बहुत हानि हो सकती है। पूरी चालें तुम्हारी विपरीत अवस्था में जा सकती हैं। इसलिए विशेष सावधानी की एवं उचित समय की आपको बहुत ही जरूरत है। याद रहे, शेर का शिकार करने के लिए शेर का तालाब पर जाकर पानी पीने तक का इंतजार किया जाता है और जैसे ही शेर पानी पीने को अपनी गर्दन झुकाकर पानी पीने लगता है, शिकारी उसी समय उचित समय पर शेर पर तीखा प्रहार अपने तीखे हथियार से कर देता है, फिर उसके ऊपर जाल फेंककर उसे अपने जाल में फंसा लेता है। तब कहीं जाकर उस बब्बर शेर का शिकारी कर पाता है, उससे पहले वह कभी शेर का शिकार नहीं कर सकता। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि सज्जनों, सबसे पहले शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ो, फिर सावधान होकर उचित समय एवं उचित मौके को तलाशते रहो और जैसे ही उचित समय एवं सही मौका मिले, शत्रु की उसी कमजोरी पर पूरी क्षमता के साथ तीखा एवं घातक प्रहार कर दो। उसे देखने समझने तक का भी फिर मौका मत दो। यानी बार पर बार करते रहो जब तक शत्रु का पूर्णतया विनाश ना हो जाए। चाणक्य कहते हैं कि आताताई बहुत बलवान होता है, इसलिए धैर्य धारण करके उचित समय का धैर्य के साथ इंतजार करना बहुत ही आवश्यक है। समय बड़ा बलवान होता है प्यारे। आगे आचार्य कहते हैं, शत्रु पर आसानी से विजय पाने की यह 5वीं नीति बहुत ही कामयाब एवं
बहुत ही घातक नीति है। शत्रु को अपने भ्रम जाल में फंसाओ, दिमाग को भ्रमित कर दो और शत्रु विरोधियों को अपने साथ मिला लो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु के समक्ष अपने आप को नतमस्तक यानी हारा हुआ सा महसूस कराओ। उसके सामने भीगी बिल्ली के समान बन जाओ, जिससे शत्रु के दिमाग में यह बात अच्छी तरह से घर कर जाए कि ये तो अब मेरी ताकत के सामने हार मान गया है। तो शत्रु कुछ उसके और विरोधियों को भी अपने साथ मिला लो, तो शत्रु का अहंकार और ज्यादा बढ़ जाएगा और अहंकार में व्यक्ति उचित फैसले कम ही ले पाता है। अभिमान के कारण उसकी बुद्धि विवेक दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। विवेकहीन व्यक्ति की बुद्धि दिग्भ्रमित हो जाती है। वह समझ ही नहीं पाता है कि सामने वाला मेरा असली दोस्त है या फिर दुश्मन। वह अपने ही बनाए हुए भ्रमजाल में स्वयं फंसता चला जाता है। जैसे ही उसकी बुद्धि दिग्भ्रमित हो जाए, बस उसी समय उसी स्थिति पर उचित समय पर उचित तीखा वार कर दो। पूरी शक्तियों के साथ मिलाकर वार करना है, जिससे उसका सारा बना हुआ ताना बाना धराशायी हो जाए। इतना खतरनाक एवं तीक्ष्ण वार करो उस पर, तो वह निश्चित ही तुमसे परास्त हो जाएगा। सज्जनों, मैंने आपको दुश्मन को एकदम से परास्त करने की इस वीडियो में चाणक्य आचार्य की 5 चालों से अवगत कराया, जो इस प्रकार से हैं। पहली चाल, कभी भी किसी से बुरा व्यवहार गाली गलौज मत करो। हमेशा सबके साथ प्रेम का व्यवहार एवं सदाचार रखो। दूसरी बात, ठंडे दिमाग से सभी से शांति प्रिय मृदु व्यवहार रखो। तीसरी बात है, शत्रु से भी हमेशा शांति का एवं प्रेम का मृदु व्यवहार ही रखो, कटता तो कतई नहीं। चौथी बात है, शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़कर उसी कमजोरी का फायदा उठाओ। और 5वीं नीति है, शत्रु के दुश्मन से प्यार करो। शत्रु के दिमाग एवं विवेक को भ्रमजाल में फंसाकर उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दो। सज्जनों, इससे आगे की आचार्य चाणक्य की और भी अत्यधिक खतरनाक नीतियां हम आपके समक्ष अगले भागों में लेकर आएंगे। बस आप हमें इसी तरह से मन वचन कर्म से हमारे वीडियोस सुनते रहें और समझते रहें और हमें लाइक सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारी अगली वीडियो आपके समक्ष पहले से पहले जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।